सरकार से लगता है कि आइए और हमें मार दीजिए या फिर नियुक्ति दीजिए। हताश है, निराश है, क्या करें बताइए। दिन भर हम लोग खड़ा रहते हैं, फिर लास्ट में ही मिलता है कि नहीं हो पाएगा, आज मुख्यमंत्री साहब नहीं है, चाहे नहीं मिल पाएंगे, इस तरह से होता है कि रघुवर का पाप हम क्यों ढोएं, और 6 विज्ञापन उन्होंने रद्द कर दिया। अगला दूसरा सरकार किसी का आएगा वो बोल देगा कि हेमंत का पाप हम क्यों ढोएं। 20 साल से नियोजन नीति नहीं था, 20 साल से नियोजन नीति नहीं था, तो 20 साल से किस नीति पे बहाली हो रहा था। एक बात बोला गया था सदन में, सप्ताह दिन भी पूरा नहीं हुआ और चयन आयोग का तय सीमा समाप्त हो गया। सब अपना अपना स्वार्थ में है, सब अपना अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप झारखंड में रहते हैं और आप एक युवा हैं, तो आप यहाँ भूल जाइए कि आपका इस राज्य में कुछ हो सकता है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि झारखंड राज्य में लगातार यहाँ युवाओं के साथ उनके परीक्षा को लेकर, उनका वेतन को लेकर लगातार यहाँ के जो युवा हैं धरना देने में लगे हुए हैं। राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष यहाँ पे पिछले तकरीबन 21 दिन से ITI प्रशिक्षण अधिकारी के जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने रिजल्ट को लेके। वो पिछले साल एग्जाम दिए थे जिसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। 21 दिन से लगातार बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि इनका जो मांग है इसको सरकार सुनेगी। जो झारखंड के मुख्यमंत्री हुए हेमंत सोरेन वो सुनेंगे, इनकी मांगों को सुनेंगे और इनका जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाएगा। 21 दिन होने को है, अभी तक उनके तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिनसे इनका उम्मीद भी एक तरीके से जागेगा। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका जो मांग है इसको लेके अपने मुख्यमंत्री को क्या बोलेंगे। अपना पहले परिचय दीजिएगा भैया। जी, मेरा नाम हीरालाल साहा हुआ और हम ITI प्रशिक्षण अधिकारी के अभ्यर्थी हैं। आप लोग जो यहाँ 21 दिन से अपना रिजल्ट को लेके यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, तो हेमंत सोरेन की तरफ से उनकी तरफ से कुछ बोला गया है, कोई आश्वासन या फिर कुछ उम्मीद? अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से तो किसी भी प्रकार के कुछ बातें ही नहीं आई। एक बात बोला गया था सदन में, डंके की चोट पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय विपक्ष के नेताओं को आवाज दिए थे, बुलंद किए थे और बोले थे कि जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी है, मतलब ITI प्रशिक्षण अधिकारी की भी नाम लेते हुए बोले थे कि तय समय सीमा पर सारी नियुक्तियां पूरी होगी। लेकिन आज सप्ताह दिन भी पूरा नहीं हुआ और चयन आयोग का तय सीमा समाप्त हो गया और नए तय सीमा चालू हो गई। यही बोला गया है और उसका अर्थ यही निकल रहा है कि 8 दिन में फेल। सदन में बोले हैं, हम लोग के पास कहाँ बोलेंगे वो लोग। आप लोगों का मतलब एक जैसे कि सत्ता पक्ष जो है उनसे तो नहीं हुआ, विपक्ष की तरफ से कुछ उन लोगों से मुलाकात? जी हुई है। सबसे पहले राजधानी रांची के जो विधायक हैं CP सिंह, माननीय CP सिंह जी से मुलाकात हुई। बाकायदा उन्होंने अपना लेटर पैड में हम लोगों को भी लेटर दिए और JSSC अध्यक्ष को भी लेटर दिए हैं। उसके बाद की कार्रवाई नहीं हुई, बोले कि हमारा जो काम था हम इस पर कार्य करते हैं। अपना लेटर फॉरवर्ड करके JSSC को भेज दिए। माननीय मुख्यमंत्री को भेजे कि नहीं भेजे वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे अनुसार से वो JSSC के अध्यक्ष को लेटर लिखे हैं। दूसरा, बाबूलाल मरांडी से भी मिले थे पिछले 9 तारीख को। उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं कि इसको गंभीरता से लेते हुए हम इस पर कुछ काम करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि ये लोग हम लोगों की पीड़ा को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया गया है। इतने दिनों से आप लोग 21 दिन से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है मतलब परिस्थिति कैसी होगी आप लोग? इतने दिनों से खुले मैदान, एक तरीके से बोलिए बारिश का मौसम भी है, मौसम की भी एक तरीके से मार हो रही है आप लोग को, कैसी परिस्थिति रही है आप? यहाँ पे मौसम की ही मार नहीं हो रही है मैडम, बहुत स्थिति खराब है। सरकार की मार है, विभाग की मार है, आयोग की मार है, भगवान की भी मार है और घर परिवार की भी मार है। क्या करे, सरकार से लगता है कि आइए और हमें मार दीजिए या फिर नियुक्ति दीजिए। हताश है, निराश है, क्या करे बताइए। कोई देखने सुनने वाला नहीं है, केवल यही लोग हैं, कर देंगे। कब कीजिएगा? 9 महीना परीक्षा लिखे हुए हो गया है। हम तो रिजल्ट की आस कर रहे हैं, रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, हम नियुक्ति नहीं मान रहे हैं माननीय मंत्री महोदय। बीजेपी कार्यालय के माध्यम से सत्ता पक्ष की तरफ से इनका सुना नहीं जा रहा और विपक्ष की तरफ से एक तरीके से कहें तो अपनी रोटी सेकने में लगे हुए, क्योंकि 2 महीने बाद तकरीबन विधानसभा चुनाव होने को है। उस बीच जो विपक्ष में भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हुए, उनसे इनका एक प्रतिनिधिमंडल जाकर मिला था। बताइएगा सर, आप लोग जो जाकर मिले हैं, बाबूलाल मरांडी से मिले हैं, क्या बोला गया? बोला यही गया है कि हम अपने स्तर से इनको हम JSSC को कार्रवाई करते हैं और बाकायदे जो है से उनका जो बीजेपी कार्यालय से है से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और हमारे मुद्दा को उठाया गया है
इस पूरा राज्य में जो हम लोग को जो है कि जितना जल्द हो, उनसे मांग भी किया गया है कि जितना जल्द हो इन लोग का रिजल्ट दिया जाए। और JSSC को अपना स्तर से अपना कार्रवाई किए होंगे, बाकी हम लोग को तो बताया नहीं है। और हमने एक सरजू राय जैसे भी मिले थे, वहाँ पे जो प्रदेश सचिव उनसे भी मिले थे, उनके भी ऑफिस से लेटर जारी किया गया था और JSSC को भेजा गया था और माननीय मुख्यमंत्री को भी भेजा गया था। वो हम लोग के सामने ही सारा चीज़ किए थे। इतना सारा चीज़ हुआ। बाकी जितना भी सत्ता पक्ष लोग से मिले हैं, जैसे आपका इरफान अंसारी, हफीजुल हसन हो गए, दीपिका पांडे जी हो गए, इसके बाद आपका हो गया शिल्पी नेहा तिर्की जी हो गए, ये जब तमाम जो है से कि विधायक से मिले, बस वहाँ से अम्बा प्रसाद जी से कई बार मिले, 3-4 बार भी मिले हैं। बाकायदे बहुत कोशिश भी किए थे कि मुख्यमंत्री जी से मिलवा दें हम लोग को, लेकिन संभव नहीं हो पाया। पता नहीं मुख्यमंत्री के पास समय नहीं रहा होगा, इसलिए हम लोग को नहीं मिला पाए। वो लोग अपने काम के लिए तो लोग तो मिल लेते हैं मुख्यमंत्री से, आप लोगों के लिए जैसा एक तरीके से आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ मिलेंगे, तो क्या लगता है वाकई में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि बस वो बहाना दे रहे हैं? अब ये तो उन लोग ही जानेंगे। हम लोग को तो बहुत घंटों पर बैठना पड़ता है। इसके बाद पहले तो विधायक से ही मिलना होता है, 2-2, 3-3 घंटा मिलने के बाद 1 मिनट विधायक से मिलना होता है। फिर बाद में आश्वासन मिलता है कि हम मिला देंगे। फिर दिन भर हम लोग खड़ा रहते हैं, फिर लास्ट में ही मिलता है कि नहीं हो पाएगा, आज मुख्यमंत्री साहब नहीं है, चाहे नहीं मिल पाएंगे, इस तरह से होता है। और उन लोग को तो क्या है, बस तुरंत जाना है। कल जन्मदिन था माननीय मुख्यमंत्री जी का, केक बधाई देने के लिए तो हम सब पहुंच गए और उसी में से एक को बोल देते। आखिर तुमको तो जानकारी तो है कि हम लोग धरना पर बैठे हुए थे, किसी को भी बुला लेते, 2-4 आदमी हम लोग चल जाते, मिला लेते, कम से कम केक काटने के बहाना से भी हम लोग मिल लेते, अपने बातों को अवगत करा देते माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप JSSC को जल्द से जल्द सख्त आदेश दें और हम लोग का रिजल्ट जो है, हम लोग बैठे हुए एक चीज़ से धरना पे, जितना जल्द हो हम लोग का मांग को पूरा किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब अपना अपना स्वार्थ में है, सब अपना अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और बाकी मतलब छात्र एक पॉलिटिक्स बन गई है। कल भी देखिएगा बहुत सारा ट्विटर कैंपेन किया गया था, फिर भी हमको नहीं लगता है कि ट्विटर कैंपेन करने से सरकार के नींद खुली होगी या आंखों कानों में दिखाई दिया होगा। कितना छात्र लोग युग्र हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं का, एक यही नहीं कि IT एक्सटेक्टर का, ये तो हम लोग एकमात्र एक है सीमित लड़का है जो कि 8000 लोग दिए हुए हैं। इसका जब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बाकी बहुत सारे परीक्षाएं उसका क्या होगा, ये तो फिर भगवान ही जाने और सरकार ही जाने। इतना असंवेदनशील सरकार है कि पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है उनको। कोई रोड मैप ही नहीं उनके पास कि अगला चुनाव में सिर्फ किस आधार पर उतरेंगे। युवा का नाम रोजगार के नाम पर आए थे, रोजगार दिए नहीं। अब सिर्फ एक और ढकोसला आ गया है मैया योजना, जो भी होना संभव नहीं है। बेरोजगारी भत्ता जैसा ये भी चला जाएगा। उसी तरह से बस यही सिर्फ रोटी सेक रहे हैं अपना। 21 दिन तकरीबन हो चुका है और 21 दिन के बीच तक लगातार आप लोग मिलने में लगे हुए हैं, किन्हीं मंत्री से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या बोलिएगा सरकार को? सरकार से हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप हम लोग का जो मामला है सॉल्यूशन कर दीजिए। आखिरी समय क्या दिया गया है, रिजल्ट को लेके कुछ बोला गया है कि नहीं? बोला नहीं गया है, लेकिन चयन आयोग के द्वारा कैलेंडर जो पहले अगस्त का द्वितीय सप्ताह था उसको अंतिम सप्ताह कर दिया गया है और रिटेन में वो दिया गया है। चयन आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है, लेकिन हमें यह भी डाउट है कि अगस्त का जो अंतिम सप्ताह का जो कैलेंडर है ITI प्रशिक्षण अधिकारी की फाइनल प्रोसेस कंप्लीट करने का, हमको इसमें भी डाउट लग रहा है। जिस प्रकार से मतलब सिंपल कहिए एकदम ढिलमिल रवैया है चयन आयोग का। आज 9 महीना तक अभ्यर्थी उत्तर कुंजी जारी नहीं किया जा चुका है। हम क्या मारे हैं, हमारा क्या आंसर है वो अभी तक नहीं दिया गया है। और दिया कहा जाता है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कतें हैं तो उसका ऑब्जेक्शन राइज कीजिए। 9 महीना तक याद रहेगा कि हम क्या मारे हैं। कौन ऐसा बोल रहे हैं? नोटिफिकेशन जारी करके ऑब्जेक्शन राइज करवाया जा रहा है। तो हम लोग को याद है, चयन आयोग से पूछना चाहते हैं, पूरी ये 930 पोस्ट की जो विज्ञापन का जो आपने पोर्टल खुला था पिछले महीने में, कितना ऑब्जेक्शन गया होगा? हमको लगता है मुश्किल से 10 ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा। और जब दिसंबर 2023 में खोले थे उसमें हजारों से ज्यादा ऑब्जेक्शन गया होगा आपके पास। फिर क्या दिक्कतें हो गई कि 9 महीना के बाद फिर आप ऑब्जेक्शन खोल रहे हैं? हमें ऑब्जेक्शन कीजिए, हमें दीजिए, लेकिन हमारी अभ्यर्थी उत्तर कुंजी रहेगी तब तो हम ऑब्जेक्शन कर पाएंगे कि मैं क्या मार रहा हूँ, उसका आंसर क्या है। विधानसभा चुनाव भी होगा कुछ, उसके बाद ये उसके पहले ही आचार संहिता भी लग जाएगा। वो सब के बीच में नहीं था कि आप लोग के करियर के साथ एक धोखा ही कर। आज यहाँ पे बैठने का यही डर है, इसी कारण से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि एक आचार संहिता के मारे फिरे हैं। जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें इतना बड़ा आश्वासन दिया गया, एग्जाम कंट्रोलर पीठ थपथपा करके बोल रहे थे कि टेंशन नहीं लो, जितना सोच रहे हो उससे पहले रिजल्ट दिया जाएगा।
एक आचार संहिता तो गया, दूसरा आचार संहिता आने वाला है। तो डर तो है, बहुत बड़ा डर है। और ये भी डर है कि अगर आचार संहिता से पहले हमारी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो न जाने आने वाला सरकार में इनकी सरकार नहीं बनेगी। तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोल दिए कि रघुवर का पाप हम क्यों ढोएं, और 6 विज्ञापन उन्होंने रद्द कर दिया। अगला दूसरा सरकार किसी का आएगा, वो बोल देगा कि हेमंत का पाप हम क्यों ढोएं, जितना विज्ञापन है उसको वो रद्द कर देगा। अभ्यर्थी बीच में इधर उधर रहते रहो और कुछ नहीं। यहाँ पर सीधी सीधी एक मंशा है कि झारखंड के नौजुवकों को बेरोजगार रखो, हताश रखो, गरीब में रखो, बढ़ने मत दो, पढ़ने मत दो, हताश रखो, ताकि सभी पार्टियों का झंडा ढो सके। यही हमको स्पष्ट नजर आ रहा है। विधानसभा जब चुनाव होगा तो आप ही लोग के बीच आएंगे वोट के लिए, क्या बोलिएगा? उसके लिए तो पूर्ण रूप से तैयार हैं। अभी भी बता देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोगों का रिजल्ट अगर जो है यह कंप्लीट हो जाती है तो हम चाह करके भी दूसरे बटन में दबाना चाहेंगे ना, तो नहीं दबेगा, क्योंकि आप हम लोगों को उम्मीद जगाए हैं। अगर नहीं दीजिएगा तो कितनों कुछ कर ले, अंतरात्मा ही नहीं देगा कि हम वहां बटन दबाएं। यही है फॉर्मूला। और साथ ही साथ क्षेत्र में जाएंगे तो एक एक युवक जो है सब बीटेक डिप्लोमा धारी है, 10-10 साल एक्सपीरियंस है लोगों के पास। एक एक गांव में एक एक पंचायत को कवर कर सकता है, इसके खिलाफ में उलगुलान उठा सकते हैं, ये क्षमता रख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, किस दिन से बैठे हुए हैं? इस बीच मंत्रियों से मिलने का कोशिश भी कर रहे हैं, भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से भी आप लोग जाकर मिले हैं। क्या लगता है, कितना उम्मीद है कुछ हो सकता है आप लोग का रिजल्ट को लेकर? देखिए मैडम, हम लोग उम्मीद के भरोसे ही 21 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग लगातार विधायक मंत्री से गुहार लगा लगा के थक चुके हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं विधानसभा में कि 20 साल से झारखंड राज्य में नियोजन नीति नहीं था। बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उससे हम लोग आरोप प्रत्यारोप से हम लोग को मतलब नहीं है। वो बोलते हैं, सिर्फ बहानाबाजी करते हैं कि 20 साल से नियोजन नीति नहीं था। 20 साल से नियोजन नीति नहीं था तो 20 साल से किस नीति पे बहाली हो रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब 20 साल से नियोजन नीति नहीं था तो बीजेपी गवर्नमेंट में जो रघुवर सरकार थी वो कहाँ से नियोजन नीति लाई थी जिसको आप रद्द किए थे। उसके बाद जब अपना नियोजन नीति की बात करते हैं, अभी फिलहाल में आप बहाली ले रहे हैं, तो आपका नियोजन नीति तो खुद रद्द हो चुका है, तो आप किस नियोजन नीति पे बहाली ले रहे हैं? और वो बताते हैं कि हम 1932 लाए थे, उसमें मैडम थोड़ा सा सिर्फ मतलब मॉडिफाई करने की जरूरत था। हाईकोर्ट का आरोप लगाते हैं कि ये लोग कोर्ट करवा देते हैं। हाईकोर्ट में वो बोले हुए तो हाईकोर्ट से ऑर्डर था कि आप इसको मॉडिफाई कीजिए, लेकिन ये अपना ईगो के चलते झारखंड सरकार जो है वर्तमान में उसको मॉडिफाई नहीं करके वो सीधे 9वीं अनुसूची का ये हवाला देके उसको आगे भेज दिए थे। अगर इनको करना रहता, एक्चुअल में बनाना रहता नियोजन नीति, तो ये खुद के अपने दम पे बनाते। इनको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली हुई थी, बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाए। और अभी बोलते हैं कि नियोजन नीति नहीं है। इससे पहले जो बावरी कमेटी का नियोजन नीति था उसमें पूरे झारखंड का जो है वो लॉक किया हुआ था। और ये मैट्रिक इंटर का नियोजन नीति बनाते हैं तो ये जानबूझकर छेद छोड़ देते हैं जनरल कास्ट वाले लोगों को। अगर यदि यहाँ के खतियानी स्थानीय सभी लोगों के लिए मैट्रिक इंटर मतलब कहीं से किए हुए हैं, अगर इसको सिर्फ ओपन कर देते तो आज यहाँ के झारखंड के जितना युवा सड़क पर हैं और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की बात होती है, सबको मिल जाता मैडम। और हम लोग का रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ हवाबाजी करते रहते हैं, झूठे बयान करते रहते हैं, बोलते हैं कि हम लाखों नौकरी बांट दिए। आप जिस नौकरी का बात कर रहे हैं वो नौकरी का तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बात करते हैं पकौड़ा बांटने वाले का। तो अब तो करोड़ों का रोजगार दे दीजिए। अगर आप लाखों का बात कर रहे हैं तो 5,000 6,000 को नौकरी बांट करके आप नौकरी गिनवाते हैं कि हम लाखों का बांट दिए, और सिर्फ 10,000 15,000 अभी तक आपके कार्यकाल में नौकरी बटा है। और आपका कैलेंडर लगातार फेल होते जा रहा है और होते जा रहा है। अभी भी कैलेंडर जारी हुआ है, ये भी कैलेंडर अभी 7 दिन नहीं हुआ है, ये भी कैलेंडर फेल हो गया मैडम। तो कैसे भरोसा करें हम लोग इस सरकार पर?